आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सोशल फार्मेसी का। कौन सा टॉपिक? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। ये आपका टॉपिक है जिसमें एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, एडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड का एडल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें डिफिनीसन, एडल्ट्रेशन का डिफिनीसन क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद से गवर्नमेंट का रूल है, कौन सा एक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद से एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है एडल्ट्रेशन करने का वो पढ़ेंगे। एंड उसके बाद से कुछ एग्जांपल्स हैं एंड कैसे एडल्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाए उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडल्ट्रेशन समझते हैं। एडल्ट्रेशन होता क्या है? एडल्ट्रेशन अगर सिंपल वे में आप समझो तो क्या होता है, मिलावट या मिक्सिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन। और ये सब लोग जानते हैं, एडल्ट्रेशन सब लोग जानते हैं। सिंपल से आपके घर में अगर दूध आ रहा है तो कहते हैं पानी वाला दूध, यानी पानी उसमें मिला दिया गया है तो दूध की तरह हो गया है। पानी मिला दिया तो दूध का, बट वो दूध है नहीं, दूध की तरह हो गया है तो एडल्ट्रेटेड हो गया, यानी मिक्स हो गया। तो इसका डिफिनीशन जो है वो आप समझ लो क्या है। द क्वालिटी ऑफ फूड बाय द एडिंग आर रिप्लेसिंग द फूड सब्सटेंस विद द अनडिक्लेयर्ड अल्टरनेटिव कंपोनेंट आर रिमूवल ऑफ सम वैल्यूएबल कंपोनेंट्स। यानी कोई भी क्वालिटी, फूड की क्वालिटी जो है, फूड की क्वालिटी क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर दे रहे हैं। ओरिजिनल चीज़ है उसके जगह पर कुछ ऐड कर दे रहे हैं या उसको ओरिजिनल चीज़ को हटा दे रहे हैं। जैसे ओरिजिनल चीज़ है उसमें कुछ मिला दिया, वो भी एडल्ट्रेशन, या ओरिजिनल चीज़ हटा करके उसमें कुछ डाल दिया सेम वैसे ही दिखने वाला, वो भी एडल्ट्रेशन होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन। या फूड, या दूसरा डेफिनेशन आप देखेंगे तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, फूड प्रोडक्ट फेल टू मीट द लीगल स्टैंडर्ड। मतलब लीगल स्टैंडर्ड, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड या जो फूड का स्टैंडर्ड है, सबकी एक नेचर है, तो फूड का जो नेचर है उससे जो मीट नहीं होगा, मिलेगा नहीं उसके स्टैंडर्ड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेशन। क्लियर? अब एडल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट रूल बनाई थी क्योंकि मिलावट जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी मैं लास्ट में इसको बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें होती हैं एडल्ट्रेशन से, और लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एडल्ट्रेशन से। एडल्ट्रेशन खाने की वजह से, एडल्ट्रेटेड फूड खाने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, डिजीज़ हो रहा है, बीमारियां हो रही है। लेकिन लोग को पता ही नहीं है, पब्लिक को पता ही नहीं है, समाज को पता ही नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, क्या हमारे पास रीज़न है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक लॉ बनाई थी जो प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, 1954 में इसको बनाया गया एंड रूल्स इसका 1955 में लागू किया गया। इसको PFA के नाम से जाना जाता है। PFA इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 होता है। ओके, आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है उसमें भी पूछ सकता है। दूसरा जो रूल आया इसी का कंपोनेंट जो आया, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई भी पैकिंग वाला होता है उसमें क्या होता है, FSSAI का मार्का होता है, मार्क लगा होता है FSSAI का, मतलब इसके थ्रू आपका पास हुआ है। गवर्नमेंट कमेटी बनाई है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सैंपल पास होता है तो ही आगे फॉरवर्ड आप मार्केट में उतार सकते हैं। ये चेक करती है, ये कमेटी क्या करती है, चेक करती है, एनालिसिस करती है और उसको अप्रूव करती है, फिर आप मार्केट में उतार सकते हैं। क्लियर? एडल्ट्रेशन क्या होता है सबको समझ में आ गया, डिफिनीशन सबको समझ में आ गया, और क्या लॉ इसके रिगार्डिंग वो समझ में आ गया। ओके, लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग FSSAI
FSSAI आप लोग देखे होंगे, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। नेक्स्ट है आपका मिलावट क्यों होता है, क्या रीज़न है मिलावट होने का, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मिलावट किया जाता है, क्या रीज़न हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रीज़न क्या हो सकता है मिलावट का। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें नॉलेज ना हो तो उसका क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। हमें क्या, जो खाएगा वो जाने, ऐसा होता है ना। जब हमें पता ही नहीं है, हमें कैंसर देखा ही नहीं है, तो कैंसर सुन लेंगे तो उसका समझ में आएगा नहीं। ओके, जो खाएगा वो देखेगा। होता है, ये रीज़न होता है, आदमी मिला देता है, लैक ऑफ नॉलेज। जो कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां चलती हैं, उनको नॉलेज मतलब स्टैंडर्ड लोग नहीं रहते हैं या क्वालिफाइड पर्सन नहीं होते हैं, तो वो भी एडल्ट्रेशन का एक रीज़न होता है जो कर दिया जाता है। उसके बाद से इंक्रीज द क्वांटिटी एंड ऑफ फूड प्रोडक्ट, यानी क्वांटिटी आपका इंक्रीज कर देना। मान लो हमारे पास 1 क्विंटल है, 1 कुंटल अरहर का दाल है, हमें 2 कुंटल उसको बनाना है, तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही मिला देंगे दूसरा आइटम तो हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ईंट मिला देते लोग, पत्थर मिला देते, छोटे छोटे अंकर, जब आप लोग घर में देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। मान लो 1 कुंटल में 20 किलो मिला दिया, 20 किलो आपका रेट हो गया। मिट्टी के रेट आपका, मिट्टी का रेट जो है वो अरहर के रेट में हो गया। अरहर का रेट मान लो कि 100 रुपया है, अब मिट्टी का जो भी हो तो 100 रुपये किलो आप खरीद लिए, होता है। तो क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए लोग मिलाते हैं, और अब इस क्वांटिटी जैसे इंक्रीज होगा तो ज़्यादा सेल होगा, सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं। या डिमांड ज़्यादा आ गया, मान लो कि 10 टन चावल है और डिमांड आ गया 20 टन का या 15 टन का या 12 टन का, तो है ही नहीं, तो लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि उसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और डिमांड पूरी कर देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट, मतलब कम पैसे में ज़्यादा कमाना। ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से लोग ऐसा काम करते हैं। कंपनियां ऐसा करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं, छोटी छोटी कंपनियां करती हैं। अब लेकिन ऐसा, अब देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे मिल्क और कर्ड, जैसे दही और दूध आप लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, तो उसमें एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेट क्या होता है, उसमें कुछ प्रोडक्ट होते हैं। वाटर मिला दिया गया तो वाटर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट स्टार्च पाउडर है तो क्या करेगा, आपको स्टमक डिसऑर्डर क्रिएट करता है। एडिबल ऑयल जो खाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका, खाने का तेल, मतलब बिना तेल का किसी टाइम खाना तो बनता नहीं है, सबके घरों में तेल यूज होना ही है। एडिबल ऑयल, उसमें क्या, मिनरल ऑयल, करंजा ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्टिफिशियल करल, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें मिला दी जाती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे सरसों का तेल यूज आप कर रहे हो तो उसमें कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है, ठीक है, उसी जैसा और ऑयल मिलाया जाता है, फिर जाके उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। लेकिन वो क्या करता है, जो नेचुरल चीज़ है वो आपके बॉडी को ग्रोथ किया आज तक, उसमें आर्टिफिशियल सेम बना करके दिया जा रहा है, तो बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी का गाल ब्लैडर आपका जो होता है कैंसर हो जाता है। मैक्सिमम केसेस हो सकता है, होता है, एलर्जिक काजेस होता है, पैरालिसिस होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है एडिबल ऑयल की वजह से। इस तरह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं और हमारे सेहत के लिए हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं।
कई बार पेपर में, न्यूज़पेपर में आता है इसके बारे में। कई बार मैं 1-2 बार पढ़ा भी था कि इंडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इंडिया में हर दूसरा आदमी डिटर्जेंट वाला मिल्क पी रहा है। ओके, डिटर्जेंट किस काम आता है आपका? कपड़े धोने के काम आता है। और वो शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? कैंसर, आपके कैंसर काज होता है। शहरों में लोग को मिल नहीं पाता, पैकिंग वाला ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग परेशान किससे हैं? इन्हीं सब चीज़ों से। और मैं शुरू से आप लोगों को बोलता आया हूँ और बताता, जब भी आपका सोशल फार्मेसी का लेक्चर होता है उसमें बार बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जितनी बीमारियां हैं सिर्फ आपके खाने और रहने के स्टाइल से। केवल आप खाना और रहने का स्टाइल चेंज कर देंगे तो सारी बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, दवा खाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये सब मिलावट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? लंग्स की प्रॉब्लम होती है, किडनी होता है, स्टमक प्रॉब्लम होता है, लीवर होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? जैसे सेफ्टी में हम क्या कर सकते हैं? अब ये सब चीज़ हो गया, एडल्ट्रेशन, फूड हो गया, बट हम कर क्या सकते हैं इसके लिए? ओके, तो करने के लिए क्या हम अवॉइड करेंगे और पब्लिक से नॉलेज दे के उसको कराया जा सकता है। अब इसमें जैसे जंक फूड आप लोग यूज करते हैं, पब्लिक यूज करती है, और जंक फूड पर मैंने पूरा एक वीडियो आप लोगों को बनाया था, वो आप लोगों को दिया था, उसका पूरा टॉपिक बताया था जंक फूड एक्चुअली है क्या और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, तो उसको अवॉइड करेंगे तो हम बच सकते हैं। अवॉइड करेंगे तो जब हम खाएंगे ही नहीं तो मिलावट हम खा ही नहीं पाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, उसमें राइपिंग होता है, चाहे और सब चीज़ें मिक्सिंग होती है, जिसके वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या तो उसको क्या करते हैं, हम रिंस करते हैं, रनिंग वाटर के साथ धोते हैं। कुछ टाइम तक रनिंग वाटर के साथ धोते हैं तो निकल जाता है केमिकल्स जो होते हैं, कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि 100%। ओके, एंड जो भी हम मार्केट प्रोडक्ट यूज करें तो ये देख लें कि उसकी डेट वैलिड है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं यूज कर रहे हैं, और दूसरा FSSAI का मार्का है कि नहीं है। ओके, प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं। तो देखो, ये तो हो गया आपका कोर्स, ये आपके सब्जेक्ट का है, लेकिन आपको हेल्दी रहना है और दूसरे को भी रखना है, तो इसके लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एडल्ट्रेशन है क्या चीज़। ओके, एडल्ट्रेशन के बारे में आप समझेंगे, और ऐसा नहीं है, आप खुद देख रहे हैं आज के टाइम में हर घर में BP, शुगर, कैंसर, लगभग नई कैंसर ज़्यादा नहीं है, बट इस समय BP, शुगर से, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हो रहा है? मैं अपने लाइफ में या प्रैक्टिस में देखता हूँ किससे सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आता है, जो पब्लिक से इंटरेक्ट होता हूँ। पेट की समस्या सबसे ज़्यादा है, गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। तो जब हम खाएंगे जहर तो सही कैसे रहेंगे? अगर कुछ नहीं खाया तो ये स्वीट पॉइजन है। अगर मैं अपने शब्द में बोलूं तो स्वीट पॉइजन आपको धीरे धीरे मारेगा। कई लोगों को समझाता हूं, कई लोग कहते हैं ए मरना ही है,